हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से YouTube चैनल उम्मीदों का प्रभात पर। फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो बनाया था दिमाग में ही कैसे जोड़ें, तो उस पर आपका बहुत ढेर सारा प्यार मिला। तो ये भी कमेंट्स आपके आ रहे थे बहुत दिनों से कि दिमाग में ही हम कैसे घटाएं, यानी कि सब्ट्रैक्शन अगर हमें घटाना हो तो हम दिमाग में ही कैसे कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, हम लोग मार्केट में जाते हैं, बहुत सारे सामान खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, परचून की दुकान पर जाते हैं, बहुत सारी जगहों पर हम खरीदारी करते हैं, तो वहाँ पर हमें लेन देन करते समय घटाना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके 78 रुपए के आपके सामान हुए हैं और 100 रुपए का नोट मिल गया, तो यहाँ पर 100 में से हमें 78 रुपए को माइनस करना पड़ेगा। तो कितना बचा, ये चीज़ कौन सोचता है? एक दुकानदार भी सोचता है कि कितने पैसे मुझे लौटाने हैं, और ये एक ग्राहक भी सोचता है कि कितने पैसे मुझे वापस मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप एक दुकानदार हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाली है, और अगर आप एक ग्राहक हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ फ्रेंड, देखिए आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हम घटाना दिमाग में ही कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ ट्रिक्स का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप 1 से 10 तक की संख्याओं को अगर आप घटाना जानते हैं तो आप आसानी से बड़ी संख्याओं का भी घटाना कर सकते हैं। बस इसमें आपको कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल रखना पड़ेगा, कुछ टेक्निक्स को, कुछ ट्रिक्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और आप मार्केट में बहुत ही आसानी से घटा सकते हैं। चाहे घटाना 100 में से हो, चाहे 200 में से हो, चाहे 500 में से हो, चाहे 2000 में से हो, कोई भी घटाना हो आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा इस ट्रिक को, क्या है ये ट्रिक और कैसे हम घटाना आसानी से कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए हम पहला वाला ही एग्जाम्पल अपना ले लेते हैं। मान लेते हैं कि 100 रुपए में से 78 रुपए हमें माइनस करना है, यानी कि 100 रुपीज में से 78 माइनस करना है। ठीक है, सपोज करिए कि आप कहीं से सामान ले रहे हैं और वहां पर 78 रुपए यानी 78 रुपए का सामान हुआ है और 100 का नोट आपने दिया है। ठीक है, और हम लोगों को ये पता लगाना है कि 100 में से 78 घटने पर कितना बचेगा। तो इसके लिए ट्रिक्स ये है कि देखिए यहाँ पर करना तो हमें घटाना है, लेकिन कितने में से घटाना है? 100 में से, यानी 100 में से हमको 75 को माइनस करना है। तो हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पर करना तो हमको घटाना है, लेकिन हम बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप हम 100 तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। और पहुँचते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि हमें कितना 78 में और जोड़ना है, कितना 78 में हमें और जोड़ना है कि हमारा 100 पूरा हो जाए। क्यों? क्योंकि 100 में से ही हमें 78 को माइनस करना है। तो ये कितना बचा, इसी का हमें पता लगाना है। तो समझ गए हैं आप, हम लोग 78 से आगे की तरफ बढ़ेंगे और बढ़ते हुए हमें 100 तक जाना है। तो देखिए 78 यानी 78 है, तो सबसे पहले हम इसमें जोड़ेंगे 2। जब 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा? 80। अब देखिए ये 2 हमारे ध्यान में है, 78 और 2, ये 2 हमारे ध्यान में है। अब 80 हो गए। अब 80 में हम और कितना जोड़ें कि 100 तक पहुंच जाएं? 20। तो ये 20 मैंने, देखिए ये 2 के बाद मैंने 20 जोड़ा, तो 20 और 2 कितने हो गए? 22। 100 में से 78 माइनस करने पर हमारे पास बचेंगे 22 रुपीज। मतलब समझ गए फ्रेंड्स, ट्रिक्स यही है कि जितना भी हमको माइनस करना है और जितने में से माइनस करना है, हम यहाँ से शुरुआत करेंगे और बारी बारी से हम कवर करते हुए हम वहाँ तक पहुँचेंगे जितने में से हमें माइनस करना है। ठीक है, तो चलिए दूसरा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं हम 200 रुपए में से हमें घटाना है 127 रुपए। कितना घटाना है? 200 मेरे पास हैं और 127 हमको माइनस करना है। हम वही ट्रिक्स अपनाएंगे, हम 127 से शुरू करेंगे और 200 तक पहुंचेंगे। तो 127 में हम कितना और जोड़ दें कि ये दहाई वाला अंक यानी कि निकटतम 0 वाला अंक आ जाए। तो 127 के बाद देखिए 128, 129, 130, 3 हमें और ऐड करना
पड़ेगा हम 130 तक पहुंच जाएंगे। अब देखिए ये 3 मैंने ऐड किया 127 में, तो 130 हो गए। अब 130 में आपको सोचना है कि कितना और जोड़ें कि हमारा 200 तक पहुंच जाए। तो 130 में जब हम 70 और मिला देंगे तो ये हमारा 200 कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से 70 और 3 73 रुपये हमारे बचेंगे 200 रुपये में से 127 माइनस करने के बाद। तो ट्रिक्स यही है कि जितने को भी हमको माइनस करना है हम वहां से शुरुआत करेंगे। अब जितने में से हम घटा रहे हैं हमें वहीं तक पहुंचते हुए जाना है, लेकिन पहला पड़ाव हमारा ये होगा कि हम निकटतम 0 वाली संख्या तक पहुंचे। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना घटाना आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं अब कि 500 में से कुछ घटाने पर कितना बचता है। मान लेते हैं कि 500 में से हमें घटाना है 289 रुपए। कितना घटाना है? 289 रुपए हमें घटाना है। कितने में से? 500 रुपए में से। ठीक है, तो ये हमारे पास 500 है, ये 289 है। अब यहाँ पर देखिए 289 यानी 289 है, तो इसमें एक जब हम जोड़ेंगे तो 290 हो जाएगा। कितना मैंने जोड़ा है? एक जोड़ा, 290 हो गया। अब 10 अगर हम और मिला दे रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? 300 पूरा हो जाएगा। अब 3 और 2 कितने हो गए? 500। हम लोग 500 तक पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हमने 289 में एक जोड़ा, तो एक हमारे ध्यान में होना चाहिए कि हमने एक जोड़ा, 290 हुए। फिर 10 जोड़ा, जब 10 जोड़ा तो 300 पूरे हो गए। अब 300 में 200 और जोड़ दिया हमने, 500 तक हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हमें ध्यान करना पड़ेगा कि हमने क्या क्या जोड़ा। हमने जोड़ा 1, 10 और 200। तो 200, 10 और 1 11, तो 211 रुपए हमारे बच रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम बड़े ही आसानी से घटाना यानी कि माइनस कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि आप किसी कपड़े की दुकान पर जाते हैं और कपड़े की दुकान पर जाकर आप सामान लेते हैं कितने का? मान लेते हैं कि 1375 रुपए का आप कोई पैंट ले लेते हैं, जीन्स पैंट। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? 2000 रुपए का नोट आपने उसको दिया और वहां पर 1375 रुपए हमें माइनस करना है 2000 में से, और फटाफट अपने दिमाग में कैलकुलेट करना है कि कितना हमारा रिजल्ट आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? 1375 से शुरुआत करेंगे और 2000 तक हम बारी बारी से पहुंचेंगे। तो 1375, 5, 1380, तो 5 मैंने जोड़ा है, तो 5 जोड़ा है तो कितना हो गया? 1380। अब 1380 में जब हम 5 के बाद 20 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 1400 रुपए। कितने हो जाएंगे? 1400 हो जाएंगे। ठीक है, कितना जोड़ा मैंने? 20 जोड़ा, 20 और 5 और 20 मैंने जोड़ा है। अब हम इसमें और कितना मिला दें कि हमारा 2000 तक पहुंच जाए? तो 14 और 6 20। आप ऐसे सोचिए, 0 0 निकाल दीजिए, 14 और 6 20, यानी कि 1400 और 600 हो जाएंगे 2000। तो इस तरह से 600 मैंने और ऐड किया। अब जो भी हमने स्टेप से जोड़ा है हम उसको दिमाग में रिमाइंड कर लेंगे। तो हमने क्या जोड़ा था? सबसे पहले 5 जोड़ा था, फिर 20 जोड़ा था, फिर 600। तो 600, 20, 5, 25, 625 रुपए हमारे बचेंगे 2000 में से 1375 रुपए जब हम घटाएंगे तब। तो देखा फ्रेंड्स, कितना ही आसान तरीका है। बस आपको अपने दिमाग में यही रखना है कि जिस भी संख्या, बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या माइनस करना चाहते हैं, हमें उस छोटी संख्या से शुरुआत करना है और जोड़ते जोड़ते उसमें हमें उस बड़ी संख्या के बराबर तक पहुंच जाना है। जो जो चीज़ें हम इसमें ऐड करते जाएंगे, मिलाते जाएंगे, उसको हमें ध्यान में रिमाइंड करते जाना है और फिर वो टोटल कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा ये हमको मिल जाएगा। बहुत सारे दुकानदारों को आप देखते होंगे वो भी यही तकनीक अपनाते हैं कि जो भी सामान हुआ रहता है टोटल वो जोड़ लेते हैं और जब पैसा उनको मिलता है तो वो उसको पूरा करने लगते हैं। ठीक है, इस तरह से पूरा करते हैं जैसे कि हम लोग कर रहे हैं। जितना उनका सामान हुआ रहता है उतना के बाद से वो गिनना शुरू करते हैं और टोटल करते करते वहां तक पहुंच जाते हैं। जितने पैसे होते हैं वो उठाकर दे देते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लास्ट का हम लोग कर ही लेते हैं। मान लेते हैं हम एक टी शर्ट लेते हैं और एक पैंट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की प्राइस हो रही है 2228 रुपए। 2228 रुपए हो रही है दोनों की प्राइस और हमने उनको दिया है 2000
की नोट और 1000 की नोट, यानी कि टोटल 3000 हमने दिया है कपड़े वाले दुकानदार को। और हमारा कपड़ा जो हुआ है वो कितने का हुआ है, वो हुआ है 2228 रुपए का, यानी कि 3000 में से हमें 2228 रुपए माइनस करना है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। 2228 है, जब हम 2 मिलाएंगे तो हो जाएंगे 2230 रुपए। तो दो मैंने मिलाया, 2230 हो गए। अब कितना मिलाएंगे, पूरा 100 में पूरा हो 70, ठीक है। तो 2 और 70 हमने मिलाया, अब 2228 और 2 2230 हो गए। फिर 70 मिलाया तो 2300 पूरे हो गए, और फिर 700 और मिलाएंगे हम तो टोटल 3000 हो जाएंगे। अब ये 700, इसके बाद 700, इसके बाद 70 और ये 2, ठीक है। तो 770 और 2 72, 772 रुपए हमारे बचेंगे अगर 3000 में से हम 2228 रुपए घटाएंगे तो इस तरह से देखिए कितना आसान हो गया हमारा घटाना। बस इस तकनीक का हमें ध्यान रखना है और हमारा घटाना बहुत ही आसानी से दिमाग में हो जाएगा। हमें कोई कागज कलम की भी जरूरत, कोई कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन क्वेश्चंस का, इस ट्रिक्स का आप कुछ अगर एग्जाम्पल्स पर प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से कैलकुलेशंस कर सकते हैं, हिसाब किताब कर सकते हैं। तो बताइएगा जरूर फ्रेंड्स कमेंट में कि ये तरीका आपको कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आप किस सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय